तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन से वीडियो में कि आपके सामने पेश है भाई टाटा पंच का बिल्कुल ही बेस मॉडल, जो कि सिर्फ 5,70,000 रुपये की कीमत से जो है वो स्टार्ट हो जाता है। और इस गाड़ी के बेस मॉडल को लेकर आप अपने हिसाब से मनचाहा मॉडिफिकेशन भी जो है वो करवा सकते हैं। और उससे भी बेहतर चीज़ ये है भाई कि इस गाड़ी के बेस मॉडल से कुछ ऐसे फीचर्स ऑफर किए गए हैं जो कि आपको टॉप तक जो है वो मिल जाता है। सबसे पहले हेडलाइट की बात करेंगे तो ये चीज़ आपको बेस मॉडल से ही जो है वो देखने को मिल जाती है। तो किसी भी तरीके से अब आपको आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशन करवाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर जो आप चाबी वगैरह डालते हैं तो चाबी में भी आपको भाई काफ़ी अच्छा बदलाव या चेंजेस जो है वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको रिमोट सेंटर लॉकिंग की मिल जा रही है। लॉक अनलॉक करने के साथ साथ फॉलो मी हिडन का जो फीचर है ना, वो भी देखने को मिल जा रहा है। पहले ये चीज़ नहीं आया करती थी। और जैसे ही आप गाड़ी के लुक्स या डिज़ाइन को लेकर चर्चा करते हैं तो जिस तरीके से फेसलिफ्ट के तौर पर मार्केट में लाया गया ना, पहले के मुकाबले इस गाड़ी को किसी भी एंगल से देखते हैं तो हर एंगल से गाड़ी आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। पहले 187 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आया करती थी, अब आपको इस गाड़ी में 193 mm का काफ़ी अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो देखने को मिल जाएगा। ऊपर देखते हैं तो टाटा का लोगो जो है वो दे दिया जा रहा है। और फ्रंट में ये जो पार्ट है ना, ये काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट होता है। ऊपर देखते हैं तो 2 आस्तर के साथ साथ 2 वाइपर मिल जाएगा। CNG भी आप इस गाड़ी के बेस मॉडल में जो है वो ले सकते हैं। बेस मॉडल को आप एक तरीके से पहचान पाएंगे। इसका जो ORVM और डोर हैंडल है ना, वो आपको मैट फिनिश के साथ जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी किसी भी तरीके से आपको फॉग लैंप वगैरह इस गाड़ी के लोअर वेरिएंट में यानी कि बेस मॉडल में जो है वो नहीं मिलता है। साइड में अगर जो आप टायर सेक्शन वगैरह की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 185, 70 और 15 इंच का नॉर्मल साइज स्टील रिम। कंपनी फिटेड आपको व्हील कवर वगैरह भी नहीं मिलेंगे। आगे डिस्क मिल जाएगा। रियर में आपको ड्रम जो है वो दे दिया जा रहा है। सेफ्टी के तौर पे बात करते हैं तो ABS EVD, शेयर बैग के साथ साथ स्पीड अलर्ट टोनिंग, लो फ्यूल टोनिंग, सीट बेल्ट टोनिंग, सेंटर लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक वगैरह जैसे कई सारे तमाम सेफ्टी फीचर आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से ही जो है वो देखने को मिल जाता है। और उसके बाद भाई 5 स्टार रेटेड कार है, तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में भी किसी भी तरीके से आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। और साइड में एक चीज़ और आप नोटिस करिए, भले ही गाड़ी का बेस मॉडल है पर किसी भी तरीके से आपको फेंडर पे इंडिकेटर वगैरह नहीं दिया गया है। गाड़ी को और भी प्रीमियम बनाने के लिए भाई कंपनी फिटेड आपको ORVM पे ही टर्न इंडिकेटर जो है वो देखने को मिल जाएगा। और पीछे आएंगे भाई तो ऐसा कुछ आपको इसका रियर प्रोफाइल जो है वो देखने को मिल जाएगा। वाइपर डिफॉगर नहीं मिलते हैं। बाकी एक्स्ट्रा सेफ्टी को देखते हुए 2 रिवर्स अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको मिल जाते हैं पंच वगैरह की ब्रांडिंग, टाटा का लोगो भी जो है वो दे दिया जा रहा है। यहाँ पे आपको 37 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है वो देखने को मिल जाएगी। और इस गाड़ी को CNG में आप जो है वो ले सकते हैं, जहाँ पे आपको 60 लीटर का वाटर कैपेसिटी वाला CNG सिलेंडर जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर जो आप रियर में ही हैं, बोट वगैरह को लेकर देखना चाहते हैं तो नॉर्मल तरीके से बटन दबाने के बाद इसकी जो डिग्गी है वो ओपन हो जाती है। और यहाँ पे आपको 5 सीटर के हिसाब से काफ़ी बड़ी सी बूट स्पेस जो है वो देखने को मिल जाती है। एक चीज़ की कमी मुझे भाई इस पंच में ज़रूर दिखती है, कंपनी को ये चीज़ ज़रूर सोचना चाहिए। पहले भाई गाड़ियों में इस पर टायर आया करता था, अब इस पर टायर की जगह पंचर रिपेयर किट मिल जा रही है। ये चीज़ भाई मुझे जेन्युइन नहीं लगती है। मान लो गाड़ी आपको 15 साल रखना है, कब ये चीज़ें काम ना करें, कब ख़राब हो जाएं, इनका कोई पता नहीं रहता है। और जो इस पे टायर वगैरह होती हैं वो काफ़ी जेन्युइन चीज़ें होती हैं, तो इस चीज़ को कंपनी ज़रूर सीरियस ले भाई। बाकी मान लीजिए इतने बूट स्पेस में आपका काम नहीं चल रहा है तो ये जो सामने वाले सीट है ना, इसे आप फोल्ड कर पाएंगे। और जब आप इस सामने वाली सीट को फोल्ड कर देते हैं तो बूट स्पेस काफ़ी तगड़ा सा जो है वो निकल के आ जाता है। तो जब आपको कभी जरूरत पड़े तो इन सारी चीज़ों का यूज जो है वो कर सकते हैं। आइए अब गाड़ी के अंदर चलते हैं। अंदर क्या कुछ ऑफर किया गया है इस गाड़ी के बेस मॉडल में, उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। सी पिलर पे आपको डोर हैंडल देखने को मिल जाएगा। हाँ, लोअर वेरिएंट में भाई जिस तरीके से आप कीमत पे कर रहे हैं 5,70,000 रुपए का, उस हिसाब से एक दो जगहों पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको मैनुअल तरीके से ही मिरर अप डाउन जो है वो करना पड़ेगा, तो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज आप यहाँ कर लीजिएगा। बाकी सीट वगैरह की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको डुअल टोन पैटर्न के साथ फैब्रिक की सीट जो है वो देखने को मिल जाती है। कुशनी वगैरह नो डाउट, सीट की आपको यहाँ पे काफी तगड़ी सीट जो है वो देखने को मिल जाएगी। 3 लोगों की बैठने की जगह, बैठाने की जगह आपको यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में जो है वो देखने को मिल जाता है। और जब आप गाड़ी के अंदर बैठते हैं तो यहाँ पे आपको थाई सपोर्ट वगैरह की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। कैबिन में आपको स्पेस वगैरह काफी तगड़ा सा जो है वो देखने को मिल जाएगा। हालांकि जब आप इसके अपर वाले मॉडल में जाते हैं तो एसी वेंट्स वगैरह भी आपको इस गाड़ी के रियर में जो है वो ऑफर कर दिए जाते हैं। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के डैशबोर्ड पे देखते हैं भाई, तो ऐसा कुछ आपको यहाँ का ट्रीटमेंट जो है वो देखने को मिल जाएगा। चौंकिए मत भाई, गाड़ी का बेस मॉडल है और जनरली ऐसा होता है कि गाड़ियों के बेस मॉडल में म्यूजिक सिस्टम वगैरह कंपनियां जो है वो नहीं देती हैं। और कहीं ना कहीं बेस मॉडल लेकर आप अपने हिसाब से मनचाहा मॉडिफिकेशन भी जो है वो करवा सकते हैं। और मान लीजिए गाड़ी के अंदर जाना हो तो नॉर्मल तरीके से आप चाबी से ही अनलॉक जो है वो कर पाएंगे। यहाँ पे आपको फ्रंट में ही पावर विंडो का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा।
उसके बाद अगर जो आप डैशबोर्ड वगैरह देखेंगे तो पूरी तरीके से आपको शांत स्वभाव का जो माहौल है वो देखने को मिल जाता है। एक बार भाई लगा देते हैं चाबी को तो ऐसा कुछ आपको यहाँ का जो सिस्टम है वो देखने को मिल जाता है। पूरी तरीके से आपको यहाँ पे डिजिटल वाली जो फील है वो देखने को मिल जाती है। डी कट आपको यहाँ पे स्टीयरिंग का डिजाइन मिल जाएगा, टाटा का लोगो दे दिया जा रहा है। लाइट वगैरह आप यहीं से ऑन कर सकते हैं। वाइपर चलाने का सिस्टम आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आपको मिल जाते हैं भाई आइडल, स्टार्ट स्टॉप वाला फीचर, और एक आपको मोड मिल जाएगा इको मोड, ठीक है ना। जब आप यहाँ से मोड सेलेक्ट करते हैं तो इसके MID में जो है वो शो हो जाता है। ये लग गया सिटी मोड और इको मोड, तो दो आपको यहाँ पे ड्राइव मोड्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं। बाकी ऊपर देखते हैं तो टिकट होल्डर, मैनुअल, IRBM, लाइट वगैरह की जो सुविधा है वो देखने को मिल जा रही है। यहाँ पे आपको म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया आप आफ्टर मार्केट म्यूजिक सिस्टम वगैरह जो है वो लगवा सकते हैं। 4 पॉइंट AC वेंट्स मिल जाएगा। थ्रो वगैरह नो डाउट AC का काफ़ी ज़बरदस्त है। मैनुअल AC मिल जाती है, जिस हिसाब से आप टेम्परेचर सेट करते हैं उस हिसाब से आपकी जो गाड़ी है ठंड या गर्म हवा देती है। बाकी यहाँ पे आपको स्टोरेज वगैरह जो है वो देखने को मिल जा रहा है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स, ऑटोमेटिक गियरबॉक्स की भी तरफ आप जो है वो जा सकते हैं। बट लोअर वेरिएंट में यानी कि बेस मॉडल में आपको ऑटोमेटिक का सिस्टम जो है वो नहीं मिलता है। 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट, USB पोर्ट, स्टोरेज के साथ साथ आपको यहाँ पे मिल जाएगा भाई नॉर्मल सा हैंड ब्रेक। ओवरऑल देखा जाए भाई केवल आपको म्यूजिक सिस्टम लगवाना है गाड़ी में, बाकी सारी चीज़ें आपके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट जो है वो हो जाती हैं। और तो कुछ नहीं छूट रहा है, बस 2 चीज़ छूट रही है गाड़ी की प्राइसिंग, उसके बाद इस गाड़ी में आने वाला इंजन प्रोफाइल। तो चलिए भाई पहले प्राइस वगैरह को लेकर जो है वो चर्चा कर लेते हैं, फिर जानेंगे इस गाड़ी के इंजन वगैरह के बारे में। तो ये टाटा पंच का बेस मॉडल स्मार्ट नाम से आता है। एक्स शोरूम कॉस्ट करता है 5,69,990 रुपए का। इंश्योरेंस पड़ जाएगा 31,919 रुपए का। और जब आप इस गाड़ी को RTO में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं नंबर प्लेट वगैरह के लिए, तो वहाँ पे आपको 53,799 रुपये जो है वो देना होगा। 600 रुपये का फास्टैग पड़ जाएगा। ये सारी चीजें मिला के गाड़ी की जो टोटल ऑन रोड कीमत निकल के आती है 6,56,308 रुपए की। 6,56,308 रुपए के हिसाब से देखेंगे भाई तो नो डाउट गाड़ी में सारी चीजें जो है वो देखने को मिल जा रही हैं। 2 लाख रुपए का जब आप डाउन पेमेंट करते हैं तो 4,56,000 रुपए का आपका लोन हो जाएगा। 7 साल की EMI निकल के आएगी 7,575 रुपए की। 5 साल की EMI करवाते हैं तो 9,595 रुपए की, और 3 साल की EMI भी लेते हैं तो 14,724 रुपए की मंथली EMI पड़ जाने वाली है टाटा पंच के बेस मॉडल के साथ में। आइए अब इस गाड़ी के इंजन वगैरह को लेकर जो है वो चर्चा कर लेते हैं। वैसे तो इस गाड़ी में आपको टोटल 2 इंजन जो है वो देखने को मिल जाएगा, पर जब आप लोअर वेरिएंट में आते हैं या CNG लेते हैं तो केवल आपको 1.2 लीटर का BXS फेस्ट इंजन जो है वो देखने को मिल जाएगा। अगर जो आप भाई पेट्रोल इंजन के साथ पावर वगैरह की बात करते हैं तो 80 bhp की पावर के साथ साथ 114 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाएगा। और अगर जो आप हिमालय वगैरह की बात करते हैं तो 1 लीटर पेट्रोल में लगभग आपको 17 से 18 kmpl की माइलेज आराम से जो है वो देखने को मिल जाती है। तो इस गाड़ी को लेकर या इस मॉडल को लेकर या कीमत के हिसाब से गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है उसको लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही नई नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।